वालेकुम नाजरीन। इन 2-3 दिनों में काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं क्रिकेट की दुनिया में। काफ़ी चेंजेस आई हैं। आईसीसी के रूल्स में चेंजिंग हुई है। 2027 के वर्ल्ड कप में चेंजिंग हुई है। आज मैं जितनी भी नब डेवलपमेंट्स हुई हैं वो इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि आप सबको बताता चलूँ। एक आईसीसी का 2027 का जो वर्ल्ड कप होना है, वनडे वर्ल्ड कप, इसमें जो तब्दीलियाँ आई हैं, टी20 वर्ल्ड कप 2028 में जो तब्दीलियाँ आई हैं रूल्स में, वो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके अलावा तारीख का सबसे हाईएस्ट टोटल जो टी20 में चेस हुआ उसके ऊपर बात करेंगे। और उसके अलावा जो है तो बांग्लादेश, और इसके ऊपर थोड़ा शॉर्ट वीडियो आपको बताता चलूँ कि बांग्लादेश और जिम्बाब्वे की जो इस वक्त टी20 की सीरीज चल रही है उसमें 2 टी20 हुए हैं। एक में ना जो है तो पहला जो मैच है वो जिम्बाब्वे ने जीता है और दूसरा जो मैच है तो वो बांग्लादेश ने जीता है 34 रन से। तो यूँ उनकी सीरीज जो है तो वो 1-1 से बराबर है। तो इसमें सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा रोहित शर्मा की जो रिटायरमेंट के हवाले से बातें चल रही हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसमें मैं सबसे पहले इंडिया का और इंग्लैंड के दरमियान जो दूसरा वनडे है उसके ऊपर पहले डिस्कस करेंगे, फिर ये दीगर भी साथ-साथ इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे ये अपडेट्स। तो इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान जो दूसरा मैच हुआ है वनडे, और उसमें इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले इंडिया को दावत दी। इंडिया में के बैट्समैनों में वो कॉन्फिडेंस नहीं नजर आया है। स्पेशली रोहित शर्मा के अंदर वो एग्रेशन नजर ही नहीं आई है। वो 4 में नहीं नजर आया। वो स्ट्रेटेजी ही नहीं नजर आई है। वो अटैकिंग ही नहीं नजर आई है। रोहित शर्मा एक जो है तो वो कैच ड्रॉप भी हुआ है और उसके बावजूद वो कोई खास स्कोर नहीं कर सके। तो रोहित शर्मा उखड़े उखड़े नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बीसीसीआई ने अब देख लिया इसके पहला वनडे और फिर दूसरा वनडे, तो शायद उन्होंने पीछे से फिर इंस्ट्रक्शन ये जारी कर दिए हैं कि लॉर्ड्स का जो है तो ये इसका फाइनल मैच होगा। तो लॉर्ड्स का जो है तो वो मैच तो इस तरह जनाब, उसके बाद शमिन गिल वो 31 रन बनाकर आउट हुए। 2 खिलाड़ी जो थे जनाब, जो टी20 का जनाब, शरियास अय्यर, इसने टी20 में भी बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है। और उसके बाद जनाब वनडे में भी उसने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है। और उसके साथ विराट कोहली। विराट कोहली जो है तो एक बड़ा खिलाड़ी है, ज़ाहिर है एक लीजेंड है, बड़ा ज़बरदस्त खिलाड़ी है। और वो पहले मैच में गो के नाकाम हुए, लेकिन दूसरे में 65 रन की इनिंग्स खेली है। और जैसे ही विराट कोहली 178 पे विराट कोहली आउट हुए, और मजे की बात यह है कि जोफ्रा आर्चर ही इसे आउट कर रहे हैं। पहले वनडे में भी जोफ्रा आर्चर ने आउट किया और दूसरे में भी जोफ्रा आर्चर ने इसको आउट किया। तो जैसे ही ये आउट हुए तो वो जो टी20 के खिलाड़ी इस वनडे टीम में शामिल थे, जिसमें ना वाशिंगटन सुंदर था, अक्षर पटेल थे, और उसके बाद शिवम दुबे थे, सारे नाकाम हुए। और उसके बाद ऊपर जो है ईशान किशन वो भी नाकाम हुआ। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि एक विराट कोहली और जो श्रेयस अय्यर है, इनके दरमियान, इसके इन दोनों खिलाड़ियों के दरमियान एक अच्छा कॉम्बिनेशन चलता है। पहले में देखने को मिला था इनका। तो दूसरे में उसको चेंज कर दिया ना, उसको नीचे ले आके ईशान किशन को ना ऊपर लाया गया है, और उससे थोड़ा-सा दबाव इंक्रीज़ हो गया क्योंकि वो जल्दी विकेट गँवा बैठा था। तो एक तो इंडिया की वो टीम, वो एग्रेशन, वो सारी चीज़ें नहीं है, और बहुत सारी नाकामियाँ नज़र आई हैं इनकी बैटिंग के हवाले से। और जो बॉलिंग है इंडिया की, जब इन्होंने 233 रन, अब उस पिच के ऊपर ये नाकाम हुए वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे और अक्षर पटेल, उस पिच के ऊपर अब नाकाम हुए, जहाँ पे बुमराह ने आखिरी ओवर में 1 छक्का और 3 चौके मारे हैं। 1 छक्का और 3 चौके उसने लगाए हैं और 233 तक टारगेट सेट किया। जब 233 तक टारगेट, तो इंग्लैंड की बैटिंग जब शुरू हुई, तो बुमराह का बड़ा ही खौफनाक स्पेल था। रशीद कृष्णा ने भी उसका पूरा साथ दिया, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त स्पेल था। और इस वक़्त मुझे ना एक अरसे के बाद एक्शन में ना बुमराह नज़र आए हैं। टी20 वर्ल्ड कप के बाद पहली मर्तबा वो एक्शन में नज़र आए, लेकिन वो बड़े ही इनाग्रेशन क्रिकेट इस वक़्त खेल रहे हैं, पूरी तरह रिदम में 140 प्लस की स्पीड से वो गेंदें कर रहे हैं इस वक़्त ना। और बड़ा ना लग रहा था कि अशाश बशाश और बड़े ना फ्रेश नज़र आ रहे हैं इस वक़्त बुमराह। और बुमराह का जो पहला स्पेल था, बड़ा ही खौफनाक स्पेल था। उसमें अलबत्ता विकेटें उनको ना थोड़ी कम मिली हैं, जिस तरह उसका स्पेल था उसमें उसने रूट को बड़ा परेशान किया है ना वो। और लेकिन रूट एक ऐसा खिलाड़ी है, आप देखें कि रूट जब उनकी विकेटें ना जल्द 3 खिलाड़ी आउट हो गए, तो रूट डटा रहा। रूट अलोके इसको बुमराह ने बड़ा ही परेशान किया पहले स्पेल में। लेकिन ये फिर भी विकेट इसकी खुशकिस्मती थी कि इसकी विकेट बच गई। और इस जैसे खिलाड़ी को आप देखें कि इसने 99 रन अपनी सेंचुरी की तरफ नहीं गया।
दूसरी साइड पे अटिक्सन खेल रहे थे, 10 रन चाहिए थे, 7 ओवर चाहिए थे, कोई मसला नहीं था ना, ये ना एक रन इसने बनाना था। वो 10 ओवरों में चलो एक मेडन भी चला जाता, कोई इशू नहीं था, इसने सेंचुरी तो बना सकता था। लेकिन उसने ये सेंचुरी ना बना के तो अपना कद काठ जो इंटरनेशनल दुनिया में है ना, तो और बढ़ा दिया। वो अपनी यानी तमाम दुनिया के फैंस जो हैं तो वो और मुतासर हुए उसकी इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के ऊपर के 99 के ऊपर नॉट आउट हैं, 10 रन और चाहिए हैं, लेकिन उसने एटिक्सन को कहा है कि जी आप अटैक करें, अगर आपको अच्छी गेंद मिलती है तो आप मेरे सेंचुरी की तरफ ना जाए, मेरी टीम को ना जरूरत है और वो जीतना चाहिए। हालांकि टीम को इतनी अभी जरूरत भी नहीं थी, 10 रन तो बन नहीं सकते थे अगर एटिक्सन अब थोड़ा सा सिंगल लेके ही कर देते, लेकिन उसको लूज कहने इस किस्म की मिली कि उसने अटैक कर दिया और वो मैच जीत गया और 99 के ऊपर वो नॉट आउट होकर वापस आए। और इससे साबित हुआ है कि वो अपने रिकॉर्ड के लिए नहीं खेल रहा है, बल्कि रूट अपनी टीम के लिए खेल रहा है और टीम की जो जरूरत है उसके तहत खेल रहा है। और टीम को यही जरूरत है कि ये विकेट के ऊपर ठहरे, वो विकेट के ऊपर ठहरा तो उसके साथ फिर ना विल जैक्स ने ना उसका ना पार्टनरशिप की है, उसके बाद एटिक्सन ने ना एक पार्टनरशिप की है, तो वो उसकी बदौलत जो है तो वो मैच ये यानी 44 और 45 ओवर जारी था और 6 विकेटों के नुकसान पर यानी 4 विकेटों पर से ना ये मैच है इंग्लैंड जीत गया। और इंग्लैंड जो है तो वो और इंग्लैंड का और इंडिया के दरमियान जो सीरीज थी वो 1-1 से बराबर हो गई। अब जो फाइनल मैच है ये लॉर्ड्स में खेला जाएगा और ये रोहित शर्मा का भी फाइनल मैच है। अब फाइनल मैच रोहित शर्मा वो खिलाड़ी है ना जिसने 2013 का वर्ल्ड चैंपियन ट्रॉफी जो है तो वो जब जीते थे, 2013 की चैंपियन का वो हिस्सा थे। उसके बाद ना इनका 2025 का जो चैंपियन ट्रॉफी थी इसका हिस्सा थे। फिर ये ना T20 जो था तो उसका ना ये कैप्टन थे ना 2024 के। तो इसने सारे इवेंट जीते हुए थे ना। रोहित शर्मा की एक ख्वाहिश थी और माहिरीन क्रिकेट भी ये कह रहे थे कि रोहित शर्मा का ये वर्ल्ड कप जो है तो वनडे वर्ल्ड कप ये उसका लास्ट वर्ल्ड कप होगा। लेकिन गालिबन ना मैं समझता हूँ कि बीसीसीआई ने इसके दो जो ये वनडे देखे हैं इसमें इसकी परफॉर्मेंस उस तरह थी नहीं, जिसकी वजह से इसको शायद बैक से ना वो ऑर्डर मिला है कि आपका ये ना लॉर्ड्स का ना ग्राउंड जो तारीखी ग्राउंड है ये आपका आखिरी वनडे होगा। और ये रोहित शर्मा के लिए फिर ये है कि ये एक उसकी ख्वाहिश अधूरी रह गई है कि वो वर्ल्ड कप का जो है 2027 का वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होंगे। यूं जो वनडे है तो वो वर्ल्ड कप ट्रॉफी जो है तो वो इसके हिस्से में नहीं आई है। अलबत्ता आईसीसी के इवेंट जो है तो वो आए हैं इसमें, उसमें चैंपियन ट्रॉफी है, T20 वर्ल्ड कप है। लेकिन इसकी ये एक इसकी ज़िंदगी की मैं समझता हूँ कि एक बदकिस्मती भी है कि ना वो वर्ल्ड कप 2027 में वो उसने शामिलियत नहीं इख्तियार की और वो 2000 वर्ल्ड कप जो है तो वो उसके हिस्से में नहीं आ रहा है। तो अलबत्ता ये है कि नब रोहित शर्मा एक बहुत बड़ा खिलाड़ी था, इंतहाई अग्रेशन खिलाड़ी था और बड़ी-बड़ी टीमों के अगेंस्ट बड़ा ही जारियाना मोड था उसका और उसने टीम को एक यकजा करके बड़ा ना ज़बरदस्त बना लिया था। और टीम जो है तो वो नाकाबिले तस्खीर बन चुकी थी रोहित शर्मा की क़यादत में और उसने वर्ल्ड कप 2024 में एक भी मैच नहीं आ रहा था। तो ये वो टीम थी और फिर चैंपियन ट्रॉफी में भी नहीं आ रहे हैं। तो ये इस किस्म की जो टीम थी ना तो रोहित शर्मा उसका हिस्सा था, उसकी टीम की क़यादत कर रहे थे। लेकिन अब जो है ना रोहित शर्मा का ये लास्ट का आखिरी मैच है। अब देखना ये है कि ना अब रोहित शर्मा आखिरी आखिरी मैच में किस तरह इम्पैक्ट डालेंगे। क्योंकि रोहित शर्मा का मुझे ऐसे लग रहा था पहले 2 मैचेस में कि कहीं उसके अंदर खौफ पैदा हो गया। पहले तो उसके अंदर खौफ-शौफ नहीं था, वो अटैक ही करता था ना कि भाई आउट हूँ, पीछे टीम है। अब उसके अंदर ऐसा लग रहा था कि कॉन्फिडेंस की कमी है, उसके अंदर खौफ है कि कहीं मैं आउट ना हो जाऊँ और उस खौफ ने उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर दिए। तो शायद इसकी वजह से ना वो रिटायरमेंट, लेकिन ये है कि ये एक ज़बरदस्त खिलाड़ी था, इसको हम खराज तहसीन पेश करते हैं। इसके अलावा जो ना अब 2027 का वर्ल्ड कप है, अब 2027 का वर्ल्ड कप जो है तो इसमें थोड़े से रूल चेंज हुए हैं और रूल ये चेंज ऐसे हुए हैं कि जो टीम जो है तो परफॉर्म करेगी वही ऊपर आएगी। ऐसा नहीं है कि किसी ने बारिश की सपोर्ट कर ली, किसी ने उधर उसको हरा लिया तो मैं ऊपर आऊँगा, ऐसा नहीं है इसमें। बिल्कुल रूल चेंज हुआ है और इस रूल चेंज होने के ऊपर ना जो है तो इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस काफ़ी सारे आएँगे, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। तो ये ना अब जो 2027 का जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है उसमें जो चेंजेस आई हैं कि
14 टीमें होंगी, पहले मरहले में 14 टीमें होंगी और फिर वो 2 हिस्सों में तकसीम होंगी। उसमें से जो 6 टीमें होंगी, एक पूल की और 6 टीमें ना दूसरे पूल की, ये 12 टीमें जो हैं, तो ये सेकंड राउंड करेंगे, वो भी 2 हिस्सों में करेंगी। और जब वो जो 6-6 टीमें हैं, ये आपस में ना पूल ए और पूल बी, ये आपस में टकराएंगी और इसमें से जो ना 3 टीमें होंगी ना, 3 सफ़े अव्वल की टीमें, फिर सुपर 7 होगा इसके बाद। यानी ये 12 टीमें हैं, 12 टीमों से जो टॉप 3 टीम पूल ए की होंगी, टॉप 3 पूल बी की होंगी, ये जो है आगे होंगी। और फिर जो है तो जो 7वीं टीम होगी, वो जो चौथे नंबर पे होंगी ना, यानी पूल ए की भी जो चौथे नंबर की टीम होगी और पूल बी की भी जो चौथे नंबर की टीम होगी, उसका जो है एवरेज देखेंगे कि ये चौथे नंबर वाली इस टीम की एवरेज कैसी है, उस टीम की एवरेज कैसी है। तो इसमें से ना जिसकी एवरेज बेहतर होगी वो 7वीं टीम होगी। अब जिन 7वीं टीमों का आपस में फिर मुकाबला होगा। तो इसमें वही टीम ना कुंदन के निकलेगी जिसने ना परफॉर्मेंस की, जिसने असाब के ऊपर कंट्रोल किया और जो ना सही मायनों में एक टीम हुई, वही ऊपर आएगी ना। ऐसे नहीं आएगा कि बारिश-बुरिश वाला हुआ ज़्यादा। तो ये 7 टीमों का फिर आपस में मुकाबला होगा और इन 7 टीमों से फिर ना जो जीतेगा, वो सेमीफ़ाइनल और फिर फाइनल होगा। तो ये 2027 में ना जो है तो हर टीम को पूरा मौका मिलेगा इससे। इससे ये है कि टॉप की सफ़े अव्वल की 4 टीमें जो हैं तो फिर वो ज़ाहिर है एक-दूसरे से मुकाबला करके तो सफ़े अव्वल की टीमें बनेंगी, ऐसे तो नहीं बन सकती ना। तो वो ना आपस में फिर सेमीफाइनल फाइनल करेंगे। तो ये ना भी इसमें हर टीम को मौका मिल रहा है। और 2028 का जो वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप, उसमें 20 टीमें होंगी। अब 20 टीमें जो है तो उसके ना जो है 5 होंगे ए ग्रुप्स, 5 ग्रुप्स, 4-4 टीमें होंगी। ये जो 4-4 टीमें, इसमें से टॉप 2-2 टीमें जो हैं तो वो क्वालिफाई करेंगी अगले राउंड के लिए। अगले राउंड में जो 10 टीमें हो जाएंगी। अब ये जो 10 टीमें हैं, इनको अपने 2 पूलों में ना तकसीम कर दिया जाएगा। अब जो 2 टीमें का जो तकसीम होगा तो इनकी आपस में ज़ाहिर है पूल ए का आपस में मुकाबला होगा, टीम का पूल बी का आपस में मुकाबला होगा। इनमें ना जो पूल ए और बी की जो टॉप टीम होगी, वो तो सेमीफाइनल क्वालिफाई करेंगे, लेकिन जो 2 नंबर टीम होगी वो नहीं क्वालिफाई करेंगे। दोनों की 2 और 3 दोनों पूल्स में। इन दोनों का जो 2-2 टीम थी पहले तो क्वालिफाई करती थी, अब क्वालिफाई नहीं करेगी। अब ये होगा कि पूल ए की जो नंबर 2 टीम है, पूल बी की नंबर 3 टीम से मुकाबला करेगी। और इसी तरह ना पूल बी की जो नंबर 2 टीम है, पूल ए की टीम से मुकाबला करेगी। इसमें से जो जीतेगा, टॉप टीमें तो वो 2 जो टॉप टीमें होंगी अपने-अपने पूल की, वो तो सेमीफाइनल में पहुँच गई हैं। जो दूसरी 2 टीमें होंगी, वो एक 2 और 3 वाली जो टीम है, 2 और 3 वाली, इनका आपस में क्रॉस मुकाबला होगा और उनमें से जो जीतेंगे वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई होंगे। तो ये ना भी एक चेंजिंग है और ये चेंजिंग मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। इसमें तमाम टीमों को पूरा मौका दिया जाता है और बड़ा अच्छा ना तमाशाइयों को भी खेल देखने को मिलेगा। फिर इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस भी ज़्यादा मिलेंगे और फिर एक दूसरे के साथ सफ़े अव्वल की टीमों का आपस में टकराव होगा। तो इससे भी जो ना टॉप जो 4 टीमें होंगी, वो मुकाबले करेंगी। लेकिन टॉप 4 टीमें 2 हिस्से होंगे, 2 हिस्सों में से पहली 2 जो टॉप होंगे, 10 टीमों में से पहली 2 टॉप वाली वो सेमीफाइनल में डायरेक्ट जाएंगी। बाकी नंबर 2 और नंबर 3 जो है तो ये क्रॉस नंबर पूल ए की जो है तो पूल बी के साथ नंबर 3 के साथ और पूल बी की जो है नंबर 2 टीम नंबर पूल ए की नंबर 3 टीम के साथ मैच करेंगे। इसमें से जो जीतेंगे तो वो सेमीफाइनल करेंगे। तो ये रूल्स आईसीसी के ना 2027 वर्ल्ड कप और 2028 वर्ल्ड कप का था। ये 2 ना एक इंडिया का और फिर ये। इसके अलावा जो था तारीख का, जो मैंने कहा था कि सबसे हाईएस्ट टोटल जो चेस हुआ है, आप देखेंगे सबसे 267 रन का टारगेट था, वो चेस करना था। और वो था वाशिंगटन फ्रीडम की टीम और एमआई न्यूयॉर्क की टीम का मुकाबला था। एमआई न्यूयॉर्क की टीम ने 266 रन किए। अब 266 रन बड़ी स्कोर है, इतना बड़ा स्कोर कौन ना चेस, लेकिन उसको ना चेस कर दिया। और चेस कैसे किया ये मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। पहले मैं एमआई की ना बैटिंग लाइनअप, कोटिन डिकाक ने ना 51 स्कोर किया। उसके बाद निकोलस पुरान ने ना 106 रन किए और सिर्फ 33 गेंदों का सामना किया। 33 गेंदों में 106 रन, जिसमें 13 छक्के शामिल है।
13 छक्के इसमें शामिल किए। निकोलस पुरान पुरान की बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग थी ये ना, 33 बॉलों के ऊपर 106 रन। उसके बाद करन पोलार्ड, इसने 25 बॉलों के ऊपर इसने 64 रन की इनिंग्स खेली। तो इनकी बदौलत जो है तो वो 266 रन बनाने में कामयाब हुए। और जब ना वो दोबारा ना वाशिंगटन फ्रीडम ने इनिंग्स का आगाज किया तो उनका यानी 2 रन के ऊपर पहली विकेट गिर गई, और उनकी पहली विकेट जो गिरी है मिचेल ओवन है। अब आप देखें कि 2 रन के ऊपर पहली विकेट, मिचेल ओवन कितना जारियाना खिलाड़ी, वो आउट हो गया। उसके बाद इनकी नब जो है रविंद्रा, वो भी नब रिचर्ड रविंद्रा जो है तो वो 10 रन के ऊपर दूसरी विकेट गिर गई। 3 ओवरों में इनके तकरीबन 18 रन से। और उसके बाद एंड्रयू घोष और जो है क्या बात है, शहजादा है ना, फिर स्टीव स्मिथ को ऑस्ट्रेलिया अपनी T20 में रख नहीं रही है, लेकिन जिस तरह वो परफॉर्मेंस कर रहा है, वो इस टीम का कैप्टन था। अब उसने ना 110 रन नॉट आउट किए, 110 रन, और इसने 48 बॉल का सामना किया, जिसमें 7 चौके 8 छक्के शामिल है। 110 पे नॉट आउट है, ये ओपनर आए थे। रिचर्ड रविंद्रा आउट हो गए। एंड्रयू घोष जो ओपन करते थे यूएसए की तरफ से ना, और इधर भी ना इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से भी खेलते रहते हैं। और इसने 132 रन किए, 51 बॉलों का सामना किया, 132 रन, जिसमें 12 छक्के और 10 चौके शामिल है। इन 2 खिलाड़ियों की ना बदौलत इन्होंने इजीली जीत लिया। अब इन्होंने इसमें मैक्सवेल ने फिर आगे आके खेला है, और इस तरह ना इन्होंने ये जो टारगेट चेस किया है, ये मैं आपको बताता चलूं कि इन्होंने अभी इनकी 8 बॉलें लेफ्ट थी और इन्होंने टारगेट को चेस कर दिया। यानी 19वां ओवर में ही ये टारगेट को चेस कर दिया है। 270 रन किए इन्होंने इसमें ना। इस पूरे मैच में 51 जो है छक्के लगे हैं। तो ये एक नई डेवलपमेंट्स हुई है। अब जो है तो इसके बाद जो है तो आने वाले वक्त में जो है तो एक लंदन प्रीमियर लीग शुरू हो रही है। उसके बाद एक और ना बात ना आप जाते जाते कि ना जो हारिस रूफ है इसी ना मेजर लीग में, ये मेजर लीग थी यूएसए में हो रही है, और उसमें जो है स्टीव स्मिथ ने 110 रन की इनिंग्स खेली है और 132 रन की इनिंग्स घोष ने खेली है, जिसकी बदौलत उन्होंने यानी 2 खिलाड़ी 10 पर आउट होने के बावजूद जो है तो उन्होंने 266 रन का टारगेट चेस किया, और 1 ओवर अभी लेफ्ट था। तो उसके उसी मेजर लीग में ना हारिस रूफ को पोल ने जो है ना जबरदस्त बैटिंग, उसने 4 छक्के 1 ओवर में, 4 छक्के और 1 चौका लगाया हारिस रूफ को। तो ये ना उसमें, और इस वक्त जो है तो ये चीज़ है वो भी ऑलमोस्ट फाइनल के ऊपर है। उसके बाद इस वक्त वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड का जो मैच एक हुआ है, उसमें वेस्ट इंडीज़ को ना 6 विकेटों से शिकस्त दी है न्यूजीलैंड ने। तो ये डेवलपमेंट्स 2-3 थी, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट ना कंटिन्यूसली ना मैं हर रोज़ आपको अपडेट करता रहूँगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, खुश रहिए, आबाद रहिए, और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका मकसद है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जो भी नई वीडियो वो बर वक्त आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।